स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रसिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। जी हाँ, इस युद्ध से पूरी दुनिया कांप रही है। कहने को तो ये सिर्फ रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन इससे परेशानी सभी को हो रही है। जैसे हमारे बहुत सारे भारतीय छात्र छात्राएँ यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इसी के साथ रसिया है कि मानने को दे नहीं रहा है। जहाँ तक कि रसिया ने तो ये भी कही है कि अगर उसे ज़रूरत लगी तो वह परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से भी कतराएगा नहीं। ऐसे समय में स्थिति बहुत गंभीर और संवेदनशील बन चुकी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो दोनों पड़ोसी देश आपस में अपनी जान के दुश्मन बन चुके हैं। एक हार नहीं मान रहा है तो दूसरा रुक नहीं रहा है, और कहीं इन दोनों के बीच का ये युद्ध वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ना ले ले। इसलिए हम इसी वीडियो पे आगे बात करेंगे, लेकिन जिससे पहले हम आगे बढ़ें हम आपसे कहना चाहेंगे कि दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी ही रोचक तथ्यों से जुड़ी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर सही नज़रों से देखा जाए तो सच तो यह है कि रसिया और यूक्रेन के बीच हो रहे इस युद्ध की वजह नाटो को कहा जा रहा है। जी हाँ, नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे साल 1949 में यानी कि 1949 में शुरू किया गया था। अब बात यह है कि यूक्रेन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है नाटो में शामिल होने की, वहीं रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में किसी भी रूप से शामिल हो, और यही पहली वजह बनी इन दोनों के युद्ध की। दरअसल जैसे कि हम सबको पता है कि सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और भी बहुत सारे देश एक समय सोवियत संघ यानी कि रसिया के ही हिस्से हुआ करते थे। उसके बाद अमेरिका ने अपने साजिश के चलते सोवियत संघ यानी कि रूस के कई बड़े बड़े टुकड़े कर दिए, और उनमें से ही एक टुकड़ा है यूक्रेन। और यही वजह है कि कहने को ये सब देश अलग हैं, लेकिन अब भी इन्हें रसिया के छत्र छाया में पलने वाले देशों के रूप में ही देखा जाता है, या रसिया से जोड़ के ही देखा जाता है। और इसी बात को रसिया भी भली भांति जानता है, और यही वजह है कि रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन के संबंध पश्चिमी देशों से बेहतर हो। वहीं पे यूक्रेन अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली बनना चाहता है, अपने देश की प्रगति चाहता है, जो कि कोई गलत बात नहीं है। और इसी के चलते वह अपने संबंध पश्चिमी देशों से मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसको भी ये पता था कि रसिया कोई भी ऐसा फैसला कर सकता है। और अब रसिया को ये बात रास नहीं आ रही है, क्योंकि रसिया को डर है कि अगर यूक्रेन के संबंध अच्छे बन गए पश्चिमी देशों से और मजबूत हो जाता है यूक्रेन, तो वह रसिया की बात नहीं मानेगा, और मान तो वह अभी भी नहीं रहा है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। दरअसल यूक्रेन के लोग भी 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। जी हाँ, कुछ लोग जो कि देशभक्ति वाले लोग हैं वह अपने देश का पूरा समर्थन कर रहे हैं और इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। वहीं पे हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी अपने आप को रसिया का हिस्सा ही मानते हैं, और वह चाहते हैं कि यूक्रेन रसिया में ही शामिल हो जाए। इस वजह से रसिया को और हिम्मत मिलती है, और वह जानता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हमें अपना मानते हैं, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने यूक्रेन पे इन्वेजन यानी कि हमला कर दिया है। दरअसल तनाव और विवाद की शुरुआत साल 2014 में ही हो गई थी। जी हाँ, जब रूस ने यानी रसिया ने यूक्रेन का हिस्सा रहे कीमिया पर कंट्रोल कर लिया था। कीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे सन 1954 में यानी 1954 में रूस ने यूक्रेन को तोहफे में गिफ्ट किया था। उसके बाद जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कीमिया को लेके कई बार रूस ने धमकी दी कि हमें कीमिया वापस कर दें, लेकिन यूक्रेन ने हर बार मना करा, और इसी के साथ साल 2014 में जोर ज़बरदस्ती करके रसिया ने कीमिया पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके साथ ही साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पे रूस और यूक्रेन के बीच एक शांति समझौता भी करवाया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी दोनों देशों के बीच, लेकिन अब फिर से यूक्रेन अपने संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहा है पश्चिमी देशों से, जो बात रसिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, और इसके चलते फिर से यह विवाद शुरू हो गया है। अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि रसिया यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाता हुआ दिख रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम यानी नतीजे बेहद खतरनाक होंगे, क्योंकि रसिया एक न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर होना अपने आप में बहुत गर्व की बात है, लेकिन खतरनाक बात भी है पूरी दुनिया के लिए जब कोई न्यूक्लियर पावर से लैस देश ऐसे युद्ध में हो, क्योंकि वह कभी भी किसी भी वक्त न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है।
वहीं पे रूस ने अपने और यूक्रेन के बीच आने वाले देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि ये उनका जाती मामला है। वहीं अमेरिका ने भी रसिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह रुक जाए तो उसके लिए बेहतर होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। रसिया को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं ब्रिटेन और भी कई देशों ने रसिया पे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं और कहा है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटाएंगे, जब तक रसिया इस युद्ध को पे विराम नहीं लगाता। और इसके पीछे की वजह सिर्फ एक ही है, वो है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस युद्ध के बीच यूक्रेन ने नाटो से भी मांग की थी कि वह इस युद्ध में जो हमारी यानी यूक्रेन की मदद करे, लेकिन नाटो ने साफ कह दिया कि वह नाटो का हिस्सा नहीं है और नाटो सिर्फ उन्हीं देशों की सहायता करता है जो नाटो के हिस्सा होते हैं। वहीं पे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की अपने फैसले पे अड़ गए हैं और उनका कहना है कि यह उनका देश है और इस देश में रहने वालों का देश है और वह अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ेंगे और हार नहीं मानेंगे। और इसी के चलते 18 से 60 साल तक के उम्र वाले मर्दों को देश से बाहर जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया है और कहा गया है कि आप भी देश का हिस्सा हैं, ऐसे मुश्किल समय में रसिया के खिलाफ चल रहे युद्ध में देश का साथ दें। और यही नहीं, और भी देश के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग जो है देश में यानी यूक्रेन का साथ निभा रहे हैं रसिया के खिलाफ इस युद्ध में। उदाहरण के तौर पर कीव को ही ले लीजिए। कीव के मेयर विटाली क्लिचको अपने समय के बहुत ही बेहतरीन बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन थे। जी हाँ, हैवी वेट बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन, और वह भी इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। और इसी के साथ उनके भाई व्लादिमीर क्लिचको भी इस युद्ध में शामिल हो चुके हैं। वो भी हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन थे लॉन्गेस्ट रेन के लिए। जहाँ तक कि मिस यूक्रेन भी इस युद्ध में शामिल हो गई हैं, तो वहाँ यूक्रेन के बड़े बड़े लोग इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं और रसिया के खिलाफ अपने देश का साथ दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, देशभक्त। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी रसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर वाली यह वीडियो पसंद आई होगी और इसमें दी गई हमारी जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। हम उन्हीं टॉपिक्स पे लिए आपके लिए वीडियोस बना के लाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।